कहाँ जा रही हो? वो नानो ऑफिस। अरे खुदा का खौफ करो, घर से बाहर जाओगी? अरे टीवी की खबरें इतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी इस फोन की खबरें फैलती हैं। वो क्या कहते हैं उसको, शेयर हाँ, हजारों में होती हैं। लेकिन नानो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बदनामी के डर से घर पे बैठ जाऊं। बदनामी से डरना ही चाहिए। नानो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। बदनामी से ना गुनहगार डरते हैं। किस किस का मुंह बंद करोगी हैं? अरे डरो दुनिया के तानों से। नानो, भाड़ में जाए दुनिया वाले और दुनिया वालों के ताने। ये लड़की जरूर कोई नया चांद चढ़ा के छोड़ेगी। अल्लाह ही हाफिज है। इस कम वक्त में भी यही चीजें भरी हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मॉम, नूरे आपको सलाम कह रही है। सुन लिया मैंने, अब जवाब दूं या ना दूं ये मेरी मर्जी है। और आइंदा तुम इस बदनामे जमाना लड़की के साथ बिल्कुल कोई वास्ता नहीं रखना। मॉम प्लीज, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? अगर तुम्हारे भाई ने मुझे वो वीडियोस और व्लॉग्स ना दिखाए होते तो मेरी आंखें ही नहीं खुलनी थी। आंटी मॉम प्लीज, नूरे ये सब कुछ नहीं कर सकती। ये तो ज़रियाब से मोहब्बत करती है। मोहब्बत करती होती ना तो इज्जत से उसके घर बैठी होती, ना कि दूसरी शादी के लिए डोर अटका रही होती। मॉम प्लीज। सुनो लड़की, आइंदा अस्मा से कोई वास्ता रखने की जुर्रत भी मत करना। मॉम अंकल, ये सब क्या है? इतना बड़ा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, क्यों? वजह तो आप जानती हैं। शायद आपने पूरा नोटिस पढ़ा नहीं। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ड्यू टू बैड नेम और ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। अंकल, बेटा, मेरे जहन से आज तक ये बात नहीं निकल पाई कि मैडम हानिया अचानक यूँ सब कुछ वाइंड अप करके किस तरह चली गई। अंकल क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि मैं मॉम के साथ ऐसा कर सकती हूँ? मॉम अगवा नहीं हुई है। मॉम घर छोड़ के गई है, मुझसे नाराज होके गई हैं। नूरे बेटा, उनकी नाराजगी की कोई तो वजह हो सकती है। क्या बता सकती है कि क्या वजह हुई है? प्लीज अंकल, आप जाएं। ठीक है बेटा। मैम हानिया को अपनी नाराजगी का इज़हार इस तरह घर से जाकर नहीं करना चाहिए था। आप जब जानती थी कि मैम हानिया अपनी मर्जी से घर से गई हैं, तो एफआईआर कटवाने की क्या जरूरत थी? अंकल, मैंने एफआईआर नहीं कटवाई। मेरे मना करने के बावजूद ज़रियाब ने एफआईआर कटवाई, जबकि मॉम तो नासिर अंकल से मिल भी चुकी थी। और आपने भी तो बैंक कॉल करके कंफर्म किया था ना कि मॉम इसी शहर में है। हाँ बेटा, जिस ब्रांच में हमारी कंपनी का अकाउंट है वो ब्रांच मैनेजर मैडम हानिया को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए शायद उसने एड्रेस देने से इनकार भी कर दिया। लेकिन नूरे बेटा, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि ज़रियाब ने एफआईआर क्यों कटवाई? उसका ना दिमाग खराब हो गया अंकल। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। नासिर अंकल जैसे शरीफ इंसान और मेरी ज़ात तक बात पहुँच जाएगी। नूरे बेटा, जिंदगी ना जाने किस रूप में सामने आती है। बहरहाल तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इस इम्तिहान में सुरखुलूक करे। और हाँ बेटा, हमेशा याद रखना, मैं एक बाप की हैसियत से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। थैंक यू अंकल। You're welcome बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बात कर रही हूँ मेरे बेबी नाहिद। आप प्लीज़ सब कुछ भुलाकर वापस आ जाएं। ज़रियाब साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ रकम की भी ज़रूरत है, आप प्लीज़ आ जाएं।
डॉक्टर साहब, वो जरियाब साहब। आप जरियाब की? मैं उनकी मैड हूँ। इनका कोई अजीज रिश्तेदार, मेरा मतलब माँ बाप बहन भाई कोई? वालिद का तो इंतकाल हो गया और माँ ना जाने कहाँ है, कभी इंग्लैंड अमेरिका, उनसे कोई रब्ता नहीं है। अच्छा, मैं उन्हें देख सकती हूँ? इनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन आप अभी मिल नहीं सकती क्योंकि उनके ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया गया है। आपको क्या लगता है इनकी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी? इनकी दुश्मनी? ये तो खुद मोहब्बत का एक निशान है, इनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, मैं उन्हें देख सकती हूँ फिर? फिलहाल बिल्कुल भी नहीं, अभी वो होश में नहीं। टेस्ट वगैरह जारी हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप काउंटर पे जाके रकम जमा करवा दीजिए। रकम? मिस्टर जरियाब, आपको ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहना होगा क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर साहब, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। नहीं, आपके हॉस्पिटल के अकाउंट में अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी है। अभी कुछ देर में आपके पास पुलिस आएगी और आपका बयान लिया जाएगा। गुड लक। थैंक यू। आपने नूरे को बताया? और फिर मैं क्या करती? ये जो आज लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इनकी हेड इंजरी की, उसके मुताबिक इनका जो जख्म है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, तो इसके लिए एक माइनर सी सर्जरी करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, लेकिन मेरा मतलब है मैं तो मैड हूँ। अगर आप जरियाब साहब को... नहीं, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके अलावा इनके मुरसा में कोई शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन 1.5 लाख रुपए आपको अरेंज करना होगा। 1.5 लाख? मैं तो पहले ज़रूरत से ज़्यादा रकम जमा करवा चुकी हूँ। मोहतरमा, शायद आपको हॉस्पिटल के अखराजात का अंदाजा नहीं। आप कल तक रकम जमा करवा दें, ठीक है? मसाले वाली चाय है, पियो, तकन दूर हो जाएगी। मेरा मतलब है टेंशन नहीं रहेगी। क्या हुआ, आज सब ठीक रहा? नाना, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मेरा मतलब है किसी ने पहचाना तो नहीं तुम्हें? नानू प्लीज़, आप अपने काम से काम रखा करें। मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी नाहिद भी। नूरे बेबी, जरियाब साहब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने फौरी सर्जरी का कहा है। नाहिद भी, मेरी आपसे कल ही तो बात हुई है। आपने कहा था कि डॉक्टर कह रहे हैं जरियाब की हालत अब खतरे से बाहर है। और डॉक्टर ने मज़ीद रकम का मुतालबा किया है। 1.5 लाख रुपए जमा करवाने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ फौरी आ जाएं। मैं अभी पैसे जमा करवा देती हूँ। अरे क्या हुआ है, कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ है? नानू, रकम मेरी ज़ाती है, समझी आप? नूरे, क्या हुआ जरिया आपको? वो अंकल... देखा, इसे कहते हैं मकाफात अमल। खाला प्लीज। मुझसे पैसा भेजा जा रहा है जिसने मेरी बेटी को दरबदर कर दिया है। ये बेटी, इसे तो अपनी माँ से कोई गरज ही नहीं है। अल्लाह माफ करे ऐसे खुद खर्च तो। नूरे बेटा, तुम्हें जरियाब से मिलने जाना चाहिए। नासिर अंकल, कल जो भी मैंने फेस किया है ना, उसके बाद तो मैं जरियाब के लिए बस दुआ ही कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी तो मेरे साथ चल रहे हो। आपके साथ? घर कहाँ? अब ये तो मैं तुम्हें वहां चलकर ही बताऊंगा। नासिर अंकल, आपकी आंखों की चमक बता रही है कि आप
मुझे मॉम के पास लेके जा रहे हैं। इसका मतलब जरिया का शक सही था। आप जानते थे कि मॉम कहाँ है? खुदा की कसम बेटा, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी अपनी बेटी को इतना परेशान ना करता, इतनी जिल्लत ना उठाने देता। मुझ पे शक मत करें आप, मेरे यकीन करें। आओ चलो मेरे साथ। हाँ, क्यों आए आप मेरे पास? मैं तमाशा देखने? नहीं, एक बाप अपने बेटे के दुख का तमाशा देखने कभी नहीं आएगा। प्लीज ये किताबी बात है, आप ना मेरे सामने मत किया कीजिए। तुम कुछ भी कहो, तुम मेरे बेटे की तरह हो, बहुत प्यारे हो मुझे। इसीलिए मुझे सारी खुशियाँ छीन गया। नहीं जरिया, तुम नहीं जानते मैंने अपनी खुशी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे जरिया। प्लीज खुद को तन्हा मत समझना। वो सोशल मीडिया, कोई भी नेगेटिव बात सोचने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। प्लीज आप मुझे एक बार बता दें। मैम आनिया, देखो जो तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी मैं कसम भी खा सकता हूं। चलता हूं, ख्याल रखना अपना। अभी आपको पानी नहीं दिया जा सकता, ऑपरेट के बाद ही आपको पानी दिया जाएगा। मगर सिस्टर, ऑपरेशन कब तक होगा? क्योंकि डॉक्टर ने तो सुबह 8 बजे की टाइमिंग दी थी। ओटी अभी इंगेज है, इनके घर से कोई नहीं आया है, बस मैं ही हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं बीबी, कोई भी नहीं आया। कौन आएगा साहब? मास्टर अंकल, प्लीज मुझे पानी पिला दें। जरिया प्लीज कुछ देर के लिए रुक सकते हो, क्योंकि मैं भी मालूम करके आया हूँ तुम्हें थोड़ी देर में ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं। यार सर फट रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा हौसला रखो बेटा। मास्टर अंकल, अपनी मोहब्बत को बर्बाद करके अपने दिल के अंदर इस नासूर को पाल के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं मैं। लेकिन अब तो आपकी मोहब्बत जीत गई है ना? नहीं, मैं अब भी अपनी नाकाम मोहब्बत को दिल में नासूर बनाए जी रहा हूं। अब ये नासूर चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच कह रहे हैं ना? हाँ, अब इस नासूर के साथ जीने में मजा आने लगा है। शायद इससे मुझे सुकून है बहुत ज्यादा। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, थोड़ी देर में तुम्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे। और सुनो, मैं यहाँ हूं तुम्हारे साथ, परेशान मत होना।